तो अब ये होगा। एक बार एमपीबीएस सी प्लेन की बड़ी अच्छी बात है, मैं मंत्री था शिपिंग का, एविएशन वाले कानून ही नहीं करते थे। मैंने एक दिन वो मंत्री और सेक्रेटरी को कहा, देखो तुम जिसको एमपीबीएस सी प्लेन कहते हैं उसको मैं फ्लाइंग बोट कहता हूँ, क्योंकि ये प्लेन पानी में उतरता है और हवा में उड़ता है। मैं उसको फ्लाइंग बोट कहूंगा जो पानी में चलेगी और हवा में उड़ेगी। तो तुम अगर जल्दी नियम नहीं बनाओगे 3 महीने में, तो मैं फ्लाइंग बोट का एक्ट बनाकर पार्लियामेंट में चला जाऊंगा, तुम रह जाओगे देखते हुए। तो उन्होंने तुरंत एक्ट बनाया। अब एवरीथिंग इज देयर। वो दिन दूर नहीं है कि आप यहाँ से वाराणसी डायरेक्ट जाओगे, गंगा के किनारे उतर जाओगे, गंगा के किनारे आपका एमपीबीएस सी प्लेन लग जाएगा। दूर नहीं है सर, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। I want to go back to one thing you mentioned. आपने कहा ट्रेन में अखबार लगाकर आप मतलब सो के ट्रैवल सर कर। रिजर्वेशन नहीं मिलता था, रश रहता था। हमको आदत नहीं थी उस समय, तब कोई ये इलेक्ट्रॉनिक बुकिंग नहीं था, हमारा भरोसा भी नहीं था, कहीं से भी निकलते कहीं भी जाते। तो फिर क्या करना, तो पेपर जो सस्ता मिलता था बड़ा, कोई नाम नहीं लेता नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, वो जो सस्ता मिलता था वो पढ़ते थे और फिर थोड़ा देर के बाद वो कॉरिडोर में डाल देते थे और सो जाते, चलते थे। ये अनरिजर्व्ड स्टेशन, ये कब की बात है? मैं स्टूडेंट था तब, हम लोग, मैं घूमता था काम के लिए। देखो अभी बीजेपी को दिन अच्छे अभी आए हैं बराबर, बिल्कुल। जब वो 75 इमरजेंसी थी, उस समय मैं कॉलेज में था, घूमता था, तो काय की गाड़ी काय की स्कूटर, ऐसे ही घूमते थे। सर मैं जब मंत्री था तो मुझे एक समझने में, मुझे एक अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी, इनका एक सेंटेंस मुझे पढ़ने को मिला। तो जॉन केनेडी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, मैं यंग था, मुंबई में मंत्री था, तो अटल जी मेरे ऊपर बहुत प्रेम करते थे। बोले तुम क्या शहर में रोड बनाओगे, गांव के नहीं बनाओगे? बोला अटल जी मेरे पास इसका मैंडेट नहीं है, मैं केवल स्टेट रोड का काम करता हूँ, तो इसके लिए योजना तैयार करो। तो ये जो आज सबसे फ्लैगशिप योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये मैंने बनाई। मैं उस समय 34-35 साल का था, नाबार्ड के जो मैंने वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई, और तब मैंने उस योजना के रिपोर्ट के पहले पेज पर ये वाक्य लिखा था। उसमें नाबार्ड के चेयरमैन थे, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर थे, और मैं बात करूँ 2003-4 की, तब मैंने कहा था कि अगर ये गांव के रोड बनेंगे तो 1,10,000 करोड़ का जीडीपी बढ़ेगा। और आज 4.5 लाख गांवों को जोड़ा गया है। अटल जी ने जिस काम की शुरुआत की, उनका सपना पूरा हुआ है, और पूरा रूरल एग्रीकल्चर इंडिया ट्रांसफॉर्म हुआ है, वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का रोड के कारण। तो मैं यही कहता हूँ कि रोड बनाने से, अभी देखो आपको, देखो जैसी नीड होती है, मेरे यहाँ इलेक्ट्रिक कार है, अब मुझे मालूम, मैं फ्लैट में रहता हूँ, तो मुझे क्या मालूम, पहली बार वो आया, उसने चार्जर फिट किया, उसने मेरे मीटर के बजाय कॉमन मीटर में लगा दिया, तो 1 साल तो बिजली का बिल ही नहीं आया मुझे। फिर मैं, अरे ऐसा मत करो। तो अभी हर जगह पर चार्जिंग स्टेशन आएंगे, पार्किंग, पार्लियामेंट नया बन रहा, वहाँ चार्जिंग स्टेशन आ रहे हैं। अब वो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। सर एक्चुअली मैं आपसे, चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी इतनी बदल रही रोज, जैसे आपकी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बदलती है ना, रोज नई नहीं आ रही। और ऐसी है कि अभी ये पार्किंग में लगा दो, चार्जिंग हो जाएगा। अभी पार्किंग प्लाजा बना रहा हूं मैं, उसमें गाड़ी खड़ी हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। आप आपके कार्ड से जितना चाहे हो पैसा पेमेंट कर दो। इट कैन पॉसिबल। अब से मैं एक मैनेजमेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। जैसे कंपनीज में, यू नो, व्हेन यू आर टेकिंग ऑन सम बिग प्रोजेक्ट्स, यू थिंक ऑफ ऑल द थिंग्स दैट विल नॉट वर्क, और वो वहां पे रुक जाते हैं, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। पर आपका एटीट्यूड और एक्सपीरियंस ऐसा है, आई थिंक यू स्पेशलाइज इन मूविंग अवे ऑब्स्टिकल्स। तो इसमें आपका व्हाट वुड बी योर एडवाइस इन गेटिंग थिंग्स डन? देखिए मैं एक बात बहुत कहता हूँ, there are some people who convert problems into opportunities and there are some people who convert opportunities into the problems. Time bound, result oriented and corruption free. 50 लाख करोड़ के मैं 8 साल में काम कर चुका हूं। आपको एक भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिलेगा जो बोलेगा कि मेरे काम के लिए मुझे मंत्री जी के घर जाना पड़ा। तो हमने ये बात रखी, और क्वालिटी के बारे में पढ़ो, फिर मेरी गालियां भी खाते लोग, बड़े बड़े लोग खा चुके हैं। टाई और कोट पहने हुए बड़े लोगों को भी इतनी गालियां खाई है मैंने, तो मैं वो बताता नहीं, वो न्यूज बन जाएगी। तो मैं बोलता, दीज आर द एसेट ऑफ माय कंट्री, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट। मैं
अभी दिल्ली मुंबई हाईवे गया था, तो मैंने गाड़ी में बैठा, थर्मास में चाय था, मेरे पीएस को बोला चाय लो, कप लो, बोला 160 किलोमीटर स्पीड कर, निकाला थर्मास, चाय पिया पूरा, मैंने बोला एक बूंद भी गिर गया तो दिखा दो तेरे को कैसे होता है। पूरा परफेक्ट था, ग्रेडियंट बराबर है कि नहीं है। स्पीड ब्रेकर के बारे में ये हमारे ये जो बीच में एक्सपांशन जॉइंट्स होते हैं, बहुत मेरे कॉन्ट्रैक्टर गाले खा चुके हैं। अच्छा, मैं पब्लिकली भी डिपार्टमेंट को एक्सपोज कर देता हूँ, गलत है तुम्हारा, क्योंकि मैं बोला ये देश के एसेट्स है, जनता इसकी मालिक है, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, वो क्वालिटी अच्छी चाहिए। और हमारे रोड की कल टीवी पर आया, महाराष्ट्र के एक एमएलए ने मुंबई में महाराष्ट्र सरकार को मांग की कि ये मुंबई और महाराष्ट्र के रोड केवल एनएचआई के ही कॉन्ट्रैक्टर को क्वालिफाई करके दो तो रोड अच्छे होंगे, ऐसा उसने पत्र लिखकर कहा। वो एबीपी और इसमें मैं रात को देख रहा था टीवी पर आया। ये क्रेडिबिलिटी रोड क्वालिटी की बनी है। एनएचए को आप रिस्ट्रक्चर करने की कोई प्लान है आपका? ऑलरेडी बहुत कुछ किया है, लगातार हमारा चालू रहता है। देखो, इट्स ए प्रोसेस, नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम, अप टू इंफिनिटी। हम भी समय से, अनुभव से सीख रहे हैं। आपको याद होगा, मैं जोजिला टनल का 4 बार टेंडर निकला और उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 12,000 करोड़ थी। ये दिल्ली का पीएचडी चेंबर, इनके साथ मैं ये ओबेरा होटल में 2 दिन वर्कशॉप किए, वर्ल्ड के लोग बुलाए, मशीनरी बदलाई, टेक्नोलॉजी बदली। मैंने मेरे एक मुंबई पुणे हाईवे में धर्माधिकारी करके थे, काफ़ी एक्सपर्ट, उनको लाया, दुनिया भर के लोगों को लाया, क्वालिफिकेशन के नॉर्म बदले, मैंने खुद इंटरेस्ट लिया। और एक जोजिला टनल में, जो आशिया की सबसे लंबी टनल है, कारगिल के नीचे -6 डिग्री और 8 डिग्री टेम्परेचर है, काफ़ी पूरी हो गई, आप देखने के लिए जाइए, स्टेट ऑफ आर्ट है। उस एक टनल में हमने 5,000 करोड़ रुपए बचाए।